सुंदर कांड। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरियु हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ त अनित चोधा। गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी विदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्षि कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन करबासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेही समय विवशनु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। यही सन हटि करियु पहिचानी, साधु ते हुई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दास नह मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामु दीन अनुरागी, आयु मोई करण बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत चुकल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीव विचारी। तात कभू मोई जानी अनाथा, करई कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे दात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पज सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते।
जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनु विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ जाति का, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस्मे अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, इन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, वह श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वह लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत्ती विभीषण सकल सुनाई, चलियु पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयु पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरी का रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी।